ये हम झांसी पहुँचे हुए हैं। झांसी मेरा कुछ समय वहीं कटा है, मेरे पापा वहाँ पे जॉब में थे। तो ये झांसी का सीपरी बाज़ार है, सीपरी बाज़ार, और पूरा चेंज हो गया भाई, मैं तो पहचान ही नहीं पा रही हूँ। कुछ-कुछ चीज़ें, कुछ शॉप्स मुझे समझ में आ रही हैं, लेकिन कुछ-कुछ चीज़ गलियाँ तो वही हैं, बट ये पुल के नीचे से ऊपर से जा रही है वंदे भारत। ये गेस्ट हाउस है सर्किट का शायद, हाँ सर्किट का गेस्ट है। और ये इलाइट वाली रोड हमने पकड़ रही है, लेकिन अभी हम इलाइट नहीं जाएंगे, हम इरिगेशन कॉलोनी जा रहे हैं। हमारा मतलब मैं थी और नीलम और हमारे बहुत से संगी साथी थे, तो बाप रे ये रोड तो हमारी रेगुलर थी। और इधर ही पहले झांसी का जो हम लोग का इरिगेशन का जो हमारे डैडी वगैरह काम करते, डैडी अंकल, तो यही यही लाइन थी और ये ऑफिस था। अंदर कॉलोनी है, ये बाहर ऑफिस था। आज छुट्टी है तो सब बंद है, कुछ देखने को मिल नहीं रहा है। तो ऐसे सन्नाटा पहले भी ऐसी, मतलब पीसफुल था बिल्कुल एरिया ये। यहाँ से घर शुरू हो गए हैं। इधर तो ऑफिस भी है और आगे अब शुरू होंगे, कॉलोनी अभी शुरू होने वाली है थोड़ी देर में। ये सबसे पहले हाइडल कॉलोनी है। कितना वॉक किया करते थे हम, मैं पुरानी मेरी बचपन की एक दोस्त है नीलम, उसके साथ तो मैंने भैया मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक बहुत किया। सब लोग हम लोग इधर खेलने आया करते थे, इधर घूमते थे, वॉकिंग करते थे, साइकिलिंग करते थे, सब इसी रोड पे होता था क्योंकि सीधी सीधी थी ना। और आगे जाके राइट साइड पे बहुत बड़ा मैदान था, वहाँ सारे कॉलोनी के लड़के क्रिकेट खेला करते थे, मैचेस हुआ करते थे वहाँ पे, काफ़ी बड़ा था। लेकिन अभी कुछ बन रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है वहाँ पे, कंस्ट्रक्शन दिख रहा था मुझे। हाँ ये देखिए इधर मैचेस हुआ करते थे और बहुत अच्छा होता था वहाँ पे, बड़ा अच्छा लगता था। एक लड़का जो जो कमेंट्री करते थे और हम लोग सुनते थे, बड़ा अच्छा लगता था। शाम के समय तो वहाँ पे लाइवली था ये इरिगेशन कॉलोनी और हाइडल कॉलोनी, और बहुत सारी एक्टिविटी होती थी। सब जब रिटायर हुए पापा लोग, डैडी लोग और अंकल लोग सब, ये देखिए इरिगेशन कॉलोनी आ गई। ये जो सामने शॉप दिख रही पहले भी थी। ये सबसे पहला घर नीलम का था। नीलम याद है तुम्हें? सब ये गलियां चौबारा, पेड़ सारे छोटे छोटे जो हमारे सामने लगे थे, क्योंकि उस समय नई नई कॉलोनी बसी थी ना, तो छोटे छोटे ये पेड़ थे। फिर इसके बाद देखो बड़े हो गए। इस घर में हम कितने साल रहे। ये आगे आंटी का घर था, नीतू का घर था, ये मेरा घर था, आगे आशु का घर था, मीना साहू, और ये पीछे ये देखिए नीम का पेड़, पीछे जामुन का पेड़। याद है तुम लोगों को सबको? मीनू और मधु सब लोग इधर कितना खेला करते थे। पीछे सोनल का घर था। मुझे नाम भी याद आते जा रहे हैं चलो ये अच्छा हुआ, थोड़ी सी मेमोरी काम कर रही है मेरी। यहाँ बैठ के हम लोग रात भर वीडियो देखा करते थे भाई। पूरे कॉलोनी के लड़के जो थे कलेक्शन करते थे 5-10 रुपए, और सारी रात वीसीआर चलता था। लेकिन वो भी बहुत मज़ा था भाई, एक मज़ा था। ये केशव का घर है सामने। मैं वहाँ पे कोई रहता, मैंने पूछा कोई यहाँ पे रहते थे केशव लोग यहीं हैं, तो उसने मुझे केशव का नंबर दिया। मैंने केशव को कॉल भी किया, वो भी मिल नहीं पाए, बाई चांस की बात है। मेरा को बड़ा दुखा, मैं 2-3 दिन रही, लेकिन केशव से नहीं मिल पाई। हम लोग के इतना फ्रेंडली नहीं थी मैं तो, लेकिन हाँ मैं जानती थी उन लोगों को। ये हम इलाइट आ गए। यहाँ इलाइट पे हम लोग मूवी देखते थे। यहाँ रेस्टोरेंट हैं बड़े अच्छे अच्छे,
तो जो भी पार्टी होती थी, छोटी सी पार्टी हमारी जो कॉलेज की पार्टी हुई थी, सब यहीं जेनेक्स वगैरह में हुई थी। पूरा चेंज हो गया है, बहुत ही अच्छा हो गया है एक्चुअली, सारे ब्रांड अवेलेबल हैं यहाँ पे। ये शाम हो गई है, लाइट जल गई है और इतने सारे पार्क हैं और अच्छे अच्छे पार्क्स हो गए हैं। लोग, इतनी गर्मी थी लेकिन मुझे पार्क में लोग दिखाई दिए। यहाँ से हम पहुँचे, ये देखिए झांसी का किला दिख रहा है, रानी लक्ष्मीबाई का। थोड़ा सा टाइम था, हमने सोचा चलो पार्क करके थोड़ा सा मैं घूम लेती हूँ। बहुत सालों पहले देखा था, मैंने कहा चलो अब आई हूँ तो देख लेते हैं, जल्दी जल्दी एक राउंड मार के आते हैं। हम लोगों ने टिकट लिया। एंट्री टिकट तो ज़्यादा नहीं था। ये आप सिटी का व्यू देख रहे हैं, ऊपर चढ़ाई पे चढ़ रहे हैं ना, तो सिटी दिखाई दे रही है। ये चर्च का दिख रहा है ऊपर से, चर्च का। और ये चांद भी कितना क्लियर दिख रहा है, मैंने क्लोजअप करके लिया। ये चांद निकल गया, मतलब शाम हो गई थी ना, गर्मी बहुत थी भाई। और जो, हाँ मैं बता रही थी कि जो किला का टिकट है 25 रुपये है शायद। और अंदर फिर शो भी चल रहा था, यहाँ पे बता रहे थे, उसका शो का टिकट अंदर ही था, 150 ईच था। तो वहाँ हमने एक थोड़ी देर शो तो खैर 1 घंटे का था, हमने पूरा देखा। पूरा झांसी की रानी का पूरी स्टोरी वहाँ पे थी, बॉन्ड से लेकर उनकी शादी और उसके बाद क्या क्या हुआ, सारा स्टोरी था। हमने पूरी स्टोरी देखी। और क्योंकि हम लेट गए थे तो हम पूरा ज़्यादा देख नहीं पाए। उसके बाद हमने अंधेरे में पूरा किला देखा, लेकिन उसके बाद वहाँ के गार्ड ने सीटी बजाई, भाई निकलो, 8 बज रहा है, किला बंद होना है। ये आप देख रहे हैं, शो चल रहा है। सबकी चहेती मणिकर्णिका को मां प्यार से मनु कहकर बुलाती थी और पेशवा बाजीराव द्वितीय छवि कहकर पुकारते थे। चंद्रा जी की मृत्यु उपरांत मोरपंथ तांबे जी काशी से बिरतूर आ गए। ये वो जगह है जहाँ से झांसी की रानी ने अपने घोड़े के साथ छलांग लगाई थी और उसका घोड़ा जो था इंजर्ड हो गया था। बस रात हो गई थी। नेक्स्ट डे हमने फिर लोकल टूर किया। हमने गाड़ी ले ली थी, हायर कर ली थी, क्योंकि सभी लोग, काफ़ी लोग थे, हम लोग 7-8 लोग हो गए थे, तो अच्छे से तरह बैठ जाएं, स्पेशियस हो। तो हम लोगों ने लोकल ही घूमा पहले। ये झोकन बाग आए हैं। झोकन बाग का हॉस्पिटल बहुत माना हुआ था, बहुत अच्छे डॉक्टर, स्टाफ, सर्विस बहुत अच्छी थी। मेरा बेटा यहीं पे हुआ, टोटो का बॉर्न यहीं पे हुआ है। ये चर्च दिख रहे हैं, बगल में ही है, सिटी चर्च। ये हम क्रिश्चियन कॉलोनी में, कैंपस में आ गए। ये हमारा घर था, ये जो आप देख रहे हैं। फिर जब डैडी नहीं रहे तो हम लोगों ने इसको निकाल दिया था। अभी कोई रहता है वहाँ पे, कोई कॉलेज वॉलेज खोल दिया कोई। ओहो, ये हम सूर्य प्रसाद आ गए। छुट्टियां थी तो बंद था कॉलेज। बस ये हम ओरछा पहुंच गए हैं।
ओरछा ओरछा की जो है वो बहुत मतलब बेतवा घाट नदी के किनारे बसा हुआ है। ये महल बहुत मतलब प्रसिद्ध है, लोग दूर दूर से इसके देखने आते हैं। जो अभी भूल भुलैया 3 मूवी आई है उसकी शूटिंग भी यहीं पे हुई थी। अच्छा, इसकी छोटी सी मैं स्टोरी सुना देती हूँ। ये जो राजा यहाँ के थे उनका नाम था राजा मधुकर शाह। तो वो जो थे कृष्ण जी को मानते थे और उनकी वाइफ जो है किशोरी जी वो राम जी को मानती थी। तो एक बार मधुकर शाह जी ने बोला अपनी वाइफ से कि चलो हम वृंदावन चलते हैं भक्ति के लिए, तो उन्होंने जाने से मना कर दिया। तो राजा को वो गुस्सा आ गया। तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा अगर तुम्हें अपने राम से इतना ही प्यार है तो उसको यहाँ क्यों नहीं ले आती हो। तो रानी को ये बात बहुत मन को लग गई, तो वो अयोध्या चली गई और वहाँ सरयू नदी है ना, वहाँ पे जाके उन्होंने खूब आराधना करने लगी, खूब तपस्या करी। लेकिन कहाँ थे राम जी, कैसे आते। तो लेकिन फिर वो नदी में मतलब जान देने जा रही थी और नदी में कूद भी गई। लेकिन फिर वो वहाँ पे उनको एक मूर्ति मिली और वो राम जी की मूर्ति थी। उसके पीछे भी एक स्टोरी है लेकिन वो इतना टाइम नहीं है, मैं नहीं सुना पाऊँगी। तो उन्होंने वहाँ पे जो मूर्ति के लिए जो बात हुई थी कि जहाँ पे मूर्ति में जाएंगी तो जहाँ पे बसाएंगी वहीं बस जाएगी। तो ये मूर्ति लेकर आ गई थी वापस ओरछा में। और उन्होंने मूर्ति उस समय मंदिर के बन रहा था, तो मंदिर वो वहाँ पे मूर्ति कैसे रखे। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने अपनी उस राम जी की मूर्ति को इन्होंने अपने रसोई घर में किचन में रख लिया। और जब मंदिर बन गया तो ये मूर्ति को उसमें बैठाना था। लेकिन उन जो मूर्ति की बात हुई थी जहाँ पे मैं पहली बार बस मतलब बैठाओगे वहीं पे रहूँगी। तो ये फिर वहीं रही, फिर वहाँ से वो रसोई घर का ही मंदिर बना फिर। और वहीं पे जो यहीं पे जो है यहाँ राजा राम जो है इसकी सरकार है। तो यहाँ पे रोज सुबह शाम जो है आरती होती है राजा राम की और सलामी दी जाती है। बहुत बड़ा किला है ये। अंदर जाने के लिए भी टिकट था, हम अंदर गए, मैंने घूमा। आसपास और भी किले हैं, ये शीश महल है, इसके अंदर होटल भी है, लोग रुकते हैं। यहीं पे भूल भुलैया की शूटिंग हुई थी, वही सब चीज़ें दिखा रही हूँ मैं। बहुत बड़ा महल है। रूम में छतों पे जो है, रूम की छतों पे रूफ पे बड़े अच्छी नक्काशी बनी हुई है। आप देख रहे हैं ना कितना अच्छा बड़ा बनाया हुआ है, स्पेशियस है अंदर से। नीचे यहाँ प्रोग्राम होते थे, ऊपर बैठ के लोग सब राजा लोग देखते थे। मेरा झांसी टूर ख़त्म हुआ। मैं तो एग्ज़ाम देने गई थी और नेक्स्ट डे मेरा एग्ज़ाम था और मैंने एग्ज़ाम दिया और बस निकल ली। वापस जाना था। ये हैप्पी फैमिली हॉस्पिटल जो बहुत ही फेमस था और यहाँ मेरी बेटी का भी बॉर्न हुआ। ये रूम नंबर का भी मैंने फ़ोटो लिया, बहुत अच्छा डॉक्टर गुप्ता ने चलाया। मेरी बहुत सी यादें हैं यहाँ पे। और ये स्टेशन आ गया झांसी का और हमें लखनऊ निकलना है। और सी यू, बाय बाय। वीडियो को लाइक करिएगा और मैं फिर मिलूँगी। थैंक यू।